जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारे दिमाग में हजारों थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं, तब क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैं आखिर हूं कौन? क्यों कुछ लोग लाइफ में डायरेक्शन के साथ चलते हैं और कुछ लोग बस भटकते रहते हैं? क्यों कुछ लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं? आज जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये सिर्फ एक फैंटेसी कहानी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का एक मिरर है और ये कहानी है समसारा, एंटर द वैली ऑफ द गॉड्स। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम ओवरथिंकर हो या इंट्रोवर्ट हो तो ये कहानी तुम्हें अंदर तक हिला सकती है। इमेजिन करो, एक ऐसा लड़का जो खुद को समझ नहीं पा रहा, जो हमेशा अलग फील करता है, जो भीड़ में होते हुए भी अकेला है। उसका नाम है वेद। वेद कोई हीरो टाइप कैरेक्टर नहीं है। वो परफेक्ट नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है और शायद थोड़ा टूटा हुआ भी है। और यहीं से ये कहानी इंटरेस्टिंग बनती है, क्योंकि वेद कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं लगता, वो तुम्हारी तरह लगता है। हाँ, शायद तुम भी। वेद की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से सब कुछ मेस्ड अप है। उसके अंदर एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं? और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। हम बाहर से बिजी रहते हैं लेकिन अंदर से एम्प्टी। हम लोगों से घिरे रहते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। अब यहां से कहानी एक टर्न लेती है। वेद की लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो उसे एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो नॉर्मल नहीं है, जो रूल्स फॉलो नहीं करती, जो रियलिटी से अलग है। इस दुनिया को कहते हैं समसारा। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है। समसारा सिर्फ एक प्लेस नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक साइकिल, एक जर्नी, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंसान खुद को समझता है। जब वेद इस नई दुनिया में एंटर करता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। सब कुछ अनफेमिलियर है, अजीब क्रीचर्स, अलग रूल्स, मिस्टीरियस एनर्जी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये दुनिया जितनी बाहर स्ट्रेंज लगती है, उतनी ही अंदर फेमिलियर महसूस होती है। और यहीं पर स्टोरी का असली मैजिक शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि ये दुनिया वेद के माइंड का रिफ्लेक्शन है। ये जर्नी एक्चुअली सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है और हर ऑब्स्टिकल उसके अंदर के डर का सिंबल है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो एक फैंटेसी स्टोरी है, इसका रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है? यही वो पॉइंट है जहां 99% लोग मिस कर देते हैं। ये कहानी ड्रैगन्स या गॉड्स की नहीं है, ये कहानी तुम्हारे फियर, डाउट और आइडेंटिटी की है। वेद इस दुनिया में जितना आगे बढ़ता है, उसे उतने ही टफ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस फिजिकल कम और मेंटल ज्यादा होते हैं। उसे खुद से लड़ना पड़ता है, अपने डाउट्स से, अपनी इनसिक्योरिटीज से। और सच बताऊं, यही तुम्हारी लाइफ भी है। तुम बाहर दुनिया से कम अपने अंदर के थॉट्स से ज्यादा लड़ रहे हो। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन असली प्रॉब्लम तुम्हारे परसेप्शन में है। वेद की जर्नी में उसे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं। कुछ उसे गाइड करते हैं, कुछ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हर कैरेक्टर एक लेसन देता है। कोई उसे ट्रस्ट सिखाता है, कोई उसे करेज सिखाता है और कोई उसे खुद की रियलिटी दिखाता है। अब यहां एक बहुत पावरफुल चीज समझो। हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग आते हैं, कुछ हमें ग्रो कराते हैं और कुछ हमें तोड़ते हैं, लेकिन दोनों जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रगल के तुम खुद को कभी नहीं समझ सकते। वेद धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है कि ये जर्नी बाहर की नहीं है, ये अंदर की है। और सबसे बड़ा एनिमी कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो खुद है। उसका डाउट, उसका फियर, उसकी कंफ्यूजन। और यही वो मोमेंट है जहां स्टोरी डीप हो जाती है, क्योंकि जब इंसान खुद का सामना करता है तो वो सबसे कठिन लड़ाई होती है। तुम किसी और को इजीली फेस कर सकते हो, लेकिन खुद को, वो आसान नहीं होता। अब तुमसे एक सवाल, जब तुम अकेले होते हो और तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्या तुम अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल हो या तुम उनसे भागते हो? वेद भाग नहीं सकता था, उसे फेस करना पड़ा और यही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होती। जितना तुम अपने अंदर जाओगे उतना अनकंफर्टेबल होगा। तुम्हें अपनी वीकनेसेस दिखेंगी, तुम्हें अपनी गलतियां दिखेंगी और सबसे पेनफुल, तुम्हें अपनी सच्चाई दिखेगी। यही समसारा का असली मीनिंग है। लाइफ एक लूप है। तुम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते हो जब तक तुम उन्हें समझ नहीं लेते।
और वेद अब उसी लूप को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो आगे बढ़ता है कुछ उसे पीछे खींच लेता है। और यही तुम्हारी लाइफ में भी होगा। तुम चेंज करना चाहते हो, लेकिन हैबिट्स, थॉट्स, एनवायरनमेंट तुम्हें वापस उसी जगह ले आते हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक चीज बनाती है, अवेयरनेस। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम कहां स्टक हो, तब तुम बाहर निकल सकते हो। और वेद अब उसी स्टेज पर पहुंच चुका है जहां उसे समझ आ रहा है कि ये जर्नी सिर्फ सर्वाइव करने की नहीं है, ये खुद को डिस्कवर करने की है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो खुद को सच में समझ पाएगा, या वो भी उसी साइकिल में फंस जाएगा जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। यहीं से कहानी और इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अब वेद को सिर्फ दुनिया नहीं, खुद को हराना है। वेद अब ऑब्जर्व कर रहा है हर सिचुएशन को, हर कैरेक्टर को, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जितना वो खुद को समझने की कोशिश करता है उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं दिखती, तुम्हें अपने डर भी दिखते हैं। वो डर जिनसे तुम हमेशा भागते आए हो, वो इनसिक्योरिटीज जिन्हें तुम इग्नोर करते रहे, वो बातें जिन्हें तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वेद के साथ भी यही हो रहा था। एक मोमेंट आता है जहां उसे ऐसा लगता है कि वो इस जर्नी के लिए बना ही नहीं है, कि शायद वो वीक है, कि शायद वो कभी खुद को समझ ही नहीं पाएगा। और ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत रियल है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस स्टेज पर आता है जहां वो खुद से ही हार मानने लगता है। लेकिन यहीं पर स्टोरी एक पावरफुल लेसन देती है। वेद को एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो उसे गाइड करता है। वो उसे कोई मैजिक पावर नहीं देता, कोई शॉर्टकट नहीं देता, वो सिर्फ उसे एक चीज सिखाता है, क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, उसे बनाना पड़ता है। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। हम हमेशा क्लैरिटी ढूंढते हैं, कौन सा करियर चूज करूं, लाइफ में क्या करूं, सही रास्ता क्या है। लेकिन सच ये है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। वेद भी पहले सिर्फ सोचता था, ओवर थिंक करता था, हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता था, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा था। और अब उसे समझ आता है कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे मूव करना पड़ेगा, भले ही उसे पूरा रास्ता ना दिखे। अब वेद छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे ही वो एक्शन लेता है उसे थोड़ी क्लैरिटी मिलने लगती है। यही तुम्हारी लाइफ में भी होता है। तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हो, परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हो, लेकिन वो कभी आता ही नहीं, क्योंकि लाइफ में क्लैरिटी पहले नहीं आती, पहले मूवमेंट आता है। अब कहानी और इंटेंस हो जाती है। वेद को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ता है जो उसे पूरी तरह तोड़ सकता है। यह चैलेंज कोई बाहरी एनिमी नहीं है, यह उसका ओन फियर है, उसका बिगेस्ट डर, जिससे वो हमेशा भागता रहा, और अब उसे उसी का सामना करना है। जब वेद उस मोमेंट में होता है तो उसके अंदर दो आवाजें चल रही होती हैं। एक कहती है, भाग जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। दूसरी कहती है, यही तुम्हारा चांस है, यही ग्रो करोगे। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, हमारी लाइफ में भी हमेशा ये दो वॉइसेस होती हैं। एक सेफ रहने को कहती है, एक ग्रो करने को। और प्रॉब्लम यह है, हम ज्यादातर टाइम सेफ वाली आवाज सुन लेते हैं। वेद इस बार अलग करता है, वो डर के बावजूद एक्शन लेता है। और जैसे ही वो अपने फियर का सामना करता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो डर जो उसे इतना बड़ा लग रहा था, वो एक्चुअली उतना पावरफुल था ही नहीं। यही रियलिटी है, हमारा डर रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन में बड़ा होता है। वेद अब समझने लगता है कि उसकी लिमिटेशंस बाहर नहीं, उसके माइंड में है। और यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें यह समझ आ जाता है, तुम खुद को लिमिट करना बंद कर देते हो। अब वेद की जर्नी चेंज होने लगती है। वो अब रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। पहले वो सिचुएशन से डरता था, अब वो उन्हें समझता है। पहले वो खुद से भागता था, अब वो खुद को एक्सेप्ट करता है। और यहीं से उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही तुम ग्रो करते हो, लाइफ तुम्हें और बड़े चैलेंजेस देती है। वेद के सामने अब एक और बड़ा ट्रूथ आने वाला है, एक ऐसा ट्रूथ जो उसकी पूरी रियलिटी को बदल सकता है। उसे रियलाइज होने वाला है कि वो कौन है और वो इस जर्नी में क्यों है। लेकिन ये रियलाइजेशन आसान नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ट्रूथ एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल होता है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें अपनी लाइफ का पूरा सच पता चल जाए, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, तुम्हारी वीकनेसेस, तुम्हारा रियल पोटेंशियल, क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर पाओगे?
या तुम उसी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करोगे जहां सब फेमिलियर है लेकिन ग्रोथ नहीं है? वेद के पास अब चॉइस नहीं है, उसे आगे बढ़ना ही होगा। और यहीं से स्टोरी अपने सबसे पावरफुल फेज में एंटर करती है, जहां सिर्फ सर्वाइवल नहीं, आइडेंटिटी डिसाइड होती है। अब तक वेद एक बहुत लंबा रास्ता तय कर चुका है। वो अब वो इंसान नहीं रहा जो शुरुआत में था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि लाइफ हमेशा तुम्हें उसी जगह पे टेस्ट करती है जहां तुमने सबसे ज्यादा अवॉइड किया हो। वेद के सामने अब एक ऐसी रियलिटी आने वाली है जिसे वो शायद कभी फेस नहीं करना चाहता था। एक मोमेंट आता है जहां उसे ऐसा फील होता है कि ये पूरी जर्नी, ये पूरा संसार कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं था, ये सब प्लान्ड था। और यहां एक बहुत डीप रियलाइजेशन आता है। शायद हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो रैंडम नहीं होता। हर स्ट्रगल, हर पेन, हर कंफ्यूजन कुछ सिखाने के लिए होता है। वेद धीरे धीरे कनेक्ट करने लगता है अपने पास्ट को, अपने फियर्स को, अपने डिसीजंस को, और उसे समझ आता है कि वो भाग रहा था लेकिन उसी चीज से जो उसे ग्रो कर सकती थी। अब यहां स्टोरी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वेद को अपने पास्ट का सामना करना पड़ता है। वो मेमोरीज जिन्हें उसने दबा दिया था, जिन्हें वो भूलना चाहता था। लेकिन सच ये है, तुम अपने पास्ट से भाग नहीं सकते। तुम उसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन वो खत्म नहीं होता। और जब तक तुम उसे फेस नहीं करते, वो तुम्हें कंट्रोल करता रहता है। वेद भी यही रियलाइज करता है कि उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका फियर, उसकी सेल्फ डाउट सब कहीं ना कहीं उसके पास्ट से जुड़े हुए हैं। और अब उसे चूज करना है, क्या वो फिर से भागेगा या इस बार सामना करेगा। यह डिसीजन आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट को फेस करना मतलब अपने सबसे वल्नरेबल वर्जन को देखना। लेकिन वेद इस बार रुकता नहीं, वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता है। और जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है, कुछ बदलने लगता है। वो पेन जो उसे इतना हैवी लग रहा था, वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस पेन को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब वेद एक नई क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट अभी आता है। वेद को अब एक अल्टीमेट ट्रूथ समझ में आता है कि ये पूरी जर्नी सिर्फ खुद को फाइंड करने की नहीं थी, बल्कि ये खुद को क्रिएट करने की थी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम सोचते हैं मुझे खुद को ढूंढना है, लेकिन सच ये है तुम ऑलरेडी कंप्लीट नहीं हो, तुम खुद को बनाते हो। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर रिएक्शन तुम्हें शेप करता है। वेद अब ये समझ चुका है कि वो विक्टिम नहीं है, वो क्रिएटर है। और जैसे ही ये माइंडसेट चेंज होता है, उसकी पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है। अब वो डर से नहीं चलता, वो पर्पस से चलता है। अब वो सिचुएशंस का वेट नहीं करता, वो डिसीजंस लेता है। अब वो लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। और यही असली पावर है। लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्राइस होती है। वेद को अब एक फाइनल चॉइस करनी है। क्या वो इस नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेगा या फिर पुराने वर्जन में वापस चला जाएगा? क्योंकि चेंज कंफर्टेबल नहीं होता। पुरानी हैबिट्स, पुराने थॉट्स, पुराना कंफर्ट जोन हमेशा तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करते हैं। और यही रियल बैटल है, ग्रोथ वर्सेस कंफर्ट। वेद के अंदर भी ये बैटल चल रही है। एक तरफ है फेमिलियरिटी, सेफ्टी, कंफर्ट, और दूसरी तरफ है अनसर्टेनिटी, ग्रोथ, पर्पस। अब तुम सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या चूज करते, सेफ लाइफ या मीनिंगफुल लाइफ? वेद अब उस पॉइंट पर है जहां उसे डिसाइड करना है वो कौन बनना चाहता है, और यही मोमेंट उसकी पूरी जर्नी डिफाइन करेगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो उस पोटेंशियल को एक्सेप्ट करेगा या फिर वापस उसी पुराने वर्जन में लौट जाएगा? यहां एक चीज समझो, लाइफ में सबसे मुश्किल काम ग्रो करना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है उस ग्रोथ को सस्टेन करना। क्योंकि चेंज एक मोमेंट में हो सकता है, लेकिन उसे मेंटेन करना डेली चॉइस है। वेद के सामने अब एक फाइनल चैलेंज आता है, लेकिन इस बार ये कोई बाहरी चैलेंज नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी का चैलेंज है। उसे डिसाइड करना है मैं कौन हूं। और ये क्वेश्चन जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं, सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हैं और धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देते हैं। वेद अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहता। वो इस बार कॉन्शियसली चूज करता है, वो खुद को डिफाइन करेगा। और जैसे ही वो ये डिसीजन लेता है,
एक पावरफुल शिफ्ट होता है। अब वो लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। अब वो फ्यूचर से डरता नहीं, बल्कि वो उसे क्रिएट करता है। अब वो पास्ट से भागता नहीं, वो उससे सीखता है। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब संसारा का मीनिंग पूरी तरह क्लियर हो जाता है। लाइफ एक साइकिल है, तुम बार बार वही पैटर्न्स रिपीट करते हो जब तक तुम कॉन्शियसली उन्हें चेंज नहीं करते। वेद अब उस साइकिल को ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। साइकिल कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इवॉल्व होती है। मतलब तुम एक लेवल से निकलते हो और अगले लेवल में एंटर करते हो, और यही लाइफ है। कंटिन्यूअस ग्रोथ, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। अब वेद वापस उसी दुनिया में आता है जहां से उसकी जर्नी शुरू हुई थी। लेकिन फर्क क्या है? दुनिया वही है, लोग वही हैं, सिचुएशंस वही हैं, लेकिन वेद वो बदल चुका है। और जब तुम बदल जाते हो, तुम्हारी पूरी रियलिटी बदल जाती है। अब वो वही इंसान नहीं है जो भीड़ में खो जाता था, जो खुद को नहीं समझ पाता था। अब वो अवेयर है, स्टेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो खुद के साथ कंफर्टेबल है। और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग पूरी लाइफ ढूंढते रहते हैं। अब तुमसे एक आखिरी सवाल, तुम अपनी लाइफ में कहां हो? क्या तुम अभी भी उसी लूप में फंसे हो? ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन? या तुम रेडी हो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए? क्योंकि सच ये है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें डायरेक्शन नहीं देगा। तुम्हें खुद ही डिसाइड करना होगा तुम कौन बनना चाहते हो। और ये डिसीजन आज से, अभी से शुरू होता है। वेद की कहानी खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, वही रहना है या खुद को इवॉल्व करना है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक काम करो, आज 5 मिनट अकेले बैठो, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और खुद से पूछो, मैं सच में कौन हूं? मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? शायद आंसर्स तुरंत ना मिले, लेकिन जर्नी शुरू हो जाएगी, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी कनेक्ट हुआ तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में लिखो, आई चूज टू इवॉल्व। क्योंकि चेंज तब शुरू होता है जब तुम डिसाइड करते हो। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।